राधे राधे बच्चों। अब हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वैसे अभी की तारीख में ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तब हमें कार्बन रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। और वैसे भी एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को आना चाहिए। तो हम कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमने पिछली बार पढ़ा था कार्बन रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे मेजर करें, उस पर कुछ कलर के कोड्स बने हुए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइनें बनी हुई हैं बेटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड लाइन सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड लाइन पावर ऑफ 10 और फोर्थ लाइन टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको याद रखना बहुत आसान सा है। हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को ध्यान रखना है, काफ़ी इजी है बेटा। टेबल में कलर, नंबर, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस है। तो उसको याद करने के लिए क्या है, देखो, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो अब हम कलर्स के नाम लिखें तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसके बाद में 3 नाम और होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नंबरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगी नंबरिंग। मल्टीप्लायर ये 0 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। टॉलरेंस यहाँ से है, टॉलरेंस है 5, 10 और 20। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, जैसे हमारे पास में ये वाला आया, ओके, तो पहला सिर्फ बैंड जो है रेड कलर का है, तो रेड कलर के लिए नंबर हुआ 2, देखिए नीचे 2 आया। दूसरा बैंड भी रेड कलर का है, मतलब सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट वो भी 2 है। तीसरा बैंड अगेन रेड कलर का है, तो ये हो गया मल्टीप्लायर 10 की पावर 2। चौथा बैंड सिल्वर कलर का लिखा हुआ है, तो सिल्वर कलर के लिए हम टॉलरेंस लेते हैं 10%। तो अब ये रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये पहला सिग्निफिकेंट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट, तो ये तो हो गया 2 × 2। मल्टीप्लायर है दैट इज 10 की पावर 2, और फिर टॉलरेंस है जो +-10% हो गया, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये क्या रहा, 2200 +-10। तो यहाँ पर अब एरर वाला पार्ट हमने पढ़ा है। तो ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है ना बेटा, ये सर्किट में 2200 × 90% से लेकर 2200 × 1110% तक का रेजिस्टेंस देगा, ओके। मतलब ये एक फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, इसकी वैल्यू इनके बीच में कुछ भी रह सकती है, ठीक है। तो ये इतने एक्यूरेसी से बने हैं ऐसा नहीं होता। एक और सवाल देखते हैं, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, इस तरह के बैंड हैं अगर, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 4, वायलेट के लिए सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 7, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर 10 की पावर 1 है, और गोल्ड है तो टॉलरेंस 5%। तो ये हमारे पास में हो गया 470 +-5। अगेन इससे 5% कम और 5% ज़्यादा, तो ये रेजिस्टेंस हमें इस रेंज में मिल सकता है। एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल है इसका, वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसकी रेंज 1760 से लेकर 2640 तक है, हमें उसके कलर कोडिंग निकालने हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है मिनिमम इस वैल्यू से मैक्सिमम इस वैल्यू तक वैरी कर रहा है, तो हमने R -डेल्टा R को 1760 एंड R +डेल्टा R को 2640 मान लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में हो जाएगी वैल्यू, और ये हम कह देंगे एब्सोल्यूट एरर। तो दोनों को इक्वेट किया, सिमिलर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो R की वैल्यू हमारे पास 2200 आती है बेटा, और डेल्टा R आता है 440। तो हम ये टॉलरेंस वाला पार्ट ले लेंगे, ये फर्स्ट
सेकेंड और 10 की पावर हो गया। तो अब देखिए R प्लस माइनस डेल्टा R जो है इतना होना चाहिए। तो हमारे पास में अब ये देखना है कि 440 2200 का कितना परसेंट है। तो हमने 5% देखा 2200 का, जो हमारे पास आता है 1110। 10% देखा तो 220, दे भी मैच नहीं करा, गलत है भाई। 20% देखोगे तो 440 आ रहा है, जो कि सही है। तो देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, सेकंड 2 है, 10 की पावर भी 2 है ना। अब 2 किसके लिए होता है देख लीजिए, रेड के लिए। तो हमारे पास में इस कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग ये रहेगी। ठीक है, ओके बेटा, राधे राधे।